डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, एलिमिनेट मतलब एलिमिनेट करना, रिमूव करना, निकालना, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि एक स्मॉलर एटम या ग्रुप्स को हम किसी भी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से हम एलिमिनेट कर देते हैं, और एलिमिनेशन के बाद हमें जो कंपाउंड मिलता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जो कि अल्केन होता है, अल्कीन, ठीक। अगर इसको हम चलिए डिफाइन करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। एलिमिनेशन रिएक्शन एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इन आइदर अ वन और टू स्टेप मैकेनिज्म। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम किसी भी मॉलिक्यूल से एक स्टेप या दो स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन दोस्तों टू टाइप्स की होती है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ E फॉर एलिमिनेशन एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ E फॉर एलिमिनेशन एंड 2 फॉर बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में दोस्तों एक चीज़ बता दें कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और ये एक हाई टेम्परेचर पे फिजिबल होती है। इसके लिए जो हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन और होती है कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी जो है ये हमारे को वीक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें एक वीक बेस जैसे इथाइल अल्कोहल एक्सेट्रा हो तो हमें उसको वीक बेस का यूज़ करना पड़ता है एज ए सॉल्वेंट। विदाउट वीक बेस E1 एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि E1 स्टैंड्स फॉर द यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और इसमें जो है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और ये हमारे 2 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। इसमें जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट का एलिमिनेशन है वो हमारा हमेशा 2 स्टेप में होगा। ये 2 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है हमारा लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप टू जनरेट कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। पहले स्टेप में हमारा होगा जो लीविंग ग्रुप है, जिसको हम हैलाइड ग्रुप जो होता है अल्काइल हैलाइड का, वो रिमूव होगा, वो एलिमिनेट होगा। जिस एलिमिनेट होने के बाद हमें क्या मिलेगा? कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। दूसरे स्टेप में हमारा डीप्रोटोनेशन होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। कहाँ से? फ्रॉम द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोकटाइन टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड बनेगा तभी हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ अल्कीन हमें मिल सकता है। अब हम थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप है जिसके द्वारा कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, यही जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और ये हमारा स्लो स्टेप होता है। जो हैलाइड ग्रुप है, यही हैलाइड ग्रुप को रिमूव करने के लिए हमें वीक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और यही वीक बेस हमारा क्या करेगा कि जब हैलाइड ग्रुप को रिमूव करेगा तो हमारा वो एक कार्बोकटाइन बनाएगा। ये जो कार्बोकटाइन बनेगा ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा फास्ट हमारी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। कार्बोकटाइन स्टेबलाइज कैसे होगा? कार्बोकटाइन जो है स्टेबलाइजेशन को सेल्फ स्टेबलाइज करता है, किसके द्वारा? अपने आप को रीअरेंजमेंट रिएक्शन के द्वारा। एक कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट जो बनेगा ये अपने आप में सेल्फ स्टेबिलिटी को प्रोसीड करेगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू। रीअरेंजमेंट जो रिएक्शंस होती हैं वो हम आपको आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। दोस्तों अब हम थोड़ा सा एक चीज़ मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। मतलब कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को बहुत ही जल्दी प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हमारी जो आती है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है E1 एलिमिनेशन के लिए। देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है, एंड देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। इसका मतलब E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमारा टर्सरी अल्काइल हैलाइड में सब बहुत जल्दी प्रोसीड करेगा, देन हमारा सेकेंडरी एंड देन हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए प्रोसीड करेगा। जो रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस करता है? ये हमारा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड जो होता है उस पर डिपेंड करता है, और यही हमारा
रेट को डिटरमाइन करता है कि रेट हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन की कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और यही डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कितना जल्दी हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ही हमारा सबसे स्लो स्टेप होता है और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है, जिसको हम RDS बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और बताया जाता है, तो ये रिएक्शन जो होती है, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है, ये कंप्लीट होती है इन द एब्सेंस ऑफ बेस। हमें यहाँ पे बेस नहीं चाहिए होता है, और या तो हमारे पास यानी वीक बेस होना चाहिए, जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है प्रोसीड करती है एसिडिक कंडीशंस पे एंड हायर टेम्परेचर पे। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म को। तो ये मैकेनिज्म हमारे 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। पहला मैकेनिज्म आपको याद है क्या था? पहला मैकेनिज्म था लॉस ऑफ द लीविंग ग्रुप टू फॉर्मिंग द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो जैसा कि आप ये रिएक्शन में देख रहे हैं, RCH CH3 और X हमारा क्या है? हैलाइड ग्रुप है, ये हमारा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। जब ये इस रिएक्शन में हम वीक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वीक बेस यानी इथाइल अल्कोहल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे को कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि एक हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और ये जो कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है, ये अपने आप में एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन को फॉलो करता है, ताकि एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, उतना ही ज़्यादा इवन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड होगी, उतनी ज़्यादा फिजिबल होगी। अब हम बात करते हैं वीक बेस की। वीक बेस जो हमारा होता है कि हम वीक बेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि एक पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट हुई, यानी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का मतलब ये हो गया कि पोलर का मतलब हो गया कि जिसके ऊपर डाई इलेक्ट्रिक चार्ज हो। तो जो ये कार्बन और हाइड्रोजन है, X है, जो लिविंग ग्रुप है, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक चार्ज होता है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो वीक बेस क्या करता है? हाई टेम्परेचर के साथ में इस जो डाइलेक्ट्रिक फोर्स होता है, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इसको ब्रेक कर देता है, इसको वीक कर देता है, जिसकी वजह से हैलाइड ग्रुप जो है रिमूव हो जाता है, वो अलग हो जाता है, और एक हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन जाता है। जो सेकंड स्टेप है हमारा, जिसमें आप देख रहे हैं कि RCH प्लस CH2, ठीक है। ये क्या होता है कि बीटा एलिमिनेशन को प्रोसीड करता है वीक बेस और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में, और हमें को एक अल्काइल हैलाइड से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन मिलता है। और आप देखिएगा कि जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक चार्ज है, जो वीक बॉन्ड है, उसको ब्रेक कर देता है। और जो प्रोटिक है H प्लस है, ये क्या करता है कि X माइनस को कैप्चर कर लेता है, और एक जो हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, उसके जो नेक्स्ट कार्बन है, ठीक है, वहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। जब ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, वहाँ से वहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक अल्कीन मिल जाती है, ठीक है। वही हमारी इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों।